बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला आवारान के इलाके मशकई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद कर लिया गया। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान का अमन, इस्तेहकाम, सबूत करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही समेत पार्टी की अहम क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक इंसाफ इस मामले पर एहतजाज करती नजर आती है। RO के फैसलों पर ट्राइब्यूनल से रुजू करने का ऐलान भी किया गया है PTI की जानिब से। PTI ने 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का दावा किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से PTI के खिलाफ मुतहरिक है। रहनुमा PTI असद कैसर का बगैर किसी वजह PTI उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इल्जाम। कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं, मगर किसी एक नून लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। PTI मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर की जा रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी बुध तक जारी रहेगा। उन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने एक और जमहूरी इंतखाबी संगे मील कामयाबी से अबूर कर लिया। 2 दिसंबर 2023 से शुरू पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला आज मुकम्मल हो गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया। इंतखाबी उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने बड़े और वसी और जामे अमल से गुजरी। इंशाअल्लाह पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगियों का अमल मुकम्मल हो चुका है। कई अहम रहनुमाओं की कागजात नामजदगी मुस्तरद, जबकि कई के मंजूर हुए हैं। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़ से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए सूबाई और कौमी हलकों पर मुख्तलिफ नशस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसमें कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो गए, जबकि कई अहम रहनुमाओं की कागजाती नामजदगी जो है मुस्तरद हो गए, जिनमें कुछ काबिल ज़िक्र नाम जो है वो NA-15 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो गए। इस तरह इसी हल्के से आज़म स्वाति के कागजात मुस्तरद हो गए। इस तरह NA-44 से डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान के कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो गए। आज से बाकायदा तौर पर जो उम्मीदवार है अपने कागजाती नामजदगी पर अपील ट्रिब्यूनल में 3 जनवरी तक अपील दायर कर सकते हैं और इस तरह 10 जनवरी तक अपील ट्रिब्यूनल में इन कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो समाअत होगी उसकी और इन केसेस को निपटाया जाएगा। जी आगे बढ़ें। खबर दें, गुड्डू थर्मल पावर हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में आग लगने से 500 kV की 3 लाइन स्ट्रिप कर गई हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हुकाम के मुताबिक 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका हुआ था। फनी खराबी शदीद धुंध के बायस पेश आई। आग पर फौरी काबू पा लिया गया। मुल्तान, राजनपुर और बहावलपुर के चंद इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू भी हो गई है। गुड्डू थर्मल हुकाम के मुताबिक हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में धुंध के बायस फनी खराबी हुई थी।
गुजरात में टिकटॉकर बहन ने छोटी बहन को कत्ल कर दिया। दोनों बहनों के दरमियान टिकटॉक बनाते हुए तकरार हो गई थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसकी तफ्तीश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक गुजरात में सराय आलमगीर में टिकटॉक बनाते हुए दो बहनों में तकरार पर बड़ी बहन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से छोटी बहन शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बहन अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्द और खुश्क मौसम की लपेट में हैं। मौसम सरमा की बारिशों में ताख़ीर के बायस कई एकड़ खुश्क और बारानी ज़मीनों पर गंदम की काश्त भी अब तक शुरू नहीं की जा सकी। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और ख़ासकर खुशकाबा बारानी ज़मीनों पर गंदम काश को सिलसिला जो है वो ताख़ीर का शिकार है मुसलसल, क्योंकि इस साल जो है बारिशें ताख़ीर का शिकार है और मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही मामूली बारिशें चंद एक इलाकों में भी थी, लेकिन उन बारिशों के नतीजे में गंदम काश का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि बलूचिस्तान के जो बालाई इलाके ख़ासकर ज़ियारत, खान में दर्जे, मुस्तंबा, किला सेफुल्ला, जोब, लोरलाई, हरनाई, इसी तरह पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन और जो दीगर इलाके वहाँ पर तकरीबन कोई लाखों के एकड़ के हिसाब से जो ज़मीन है वो बंजर रह जाने का खदशा है। मगरबी किनारे के नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज का नया छापा। इसराइली फ़ौज ने ड्रोन से भी हमला किया। 2 अफराद ज़ख्मी कर दिए, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज ने ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचने से रोकने के लिए रुकावटें भी खड़ी कर दी। इसराइली फ़ौज कई घंटे से कैंप में मौजूद है। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है इसराइल की बमबारी में गज़ा के 70% मकानात तबाह हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज के गज़ा के रिहायशी इलाकों पर हमले भी सामने आए हैं। मज़ीद 165 फ़लस्तीनी इन हमलों में शहीद हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 21,600 के करीब हो गई है। शाम में इसराइली हमले में ईरान नवाज ग्रुप के 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसराइली जंगी काबीना मुग़वी और कैदियों के तबादले पर तबादला ख्याल के लिए आज मुलाकात करेगी। लाहौर में खुश्क सर्दी और नमूनिया तेज़ी से फैल रहा है और इस बीमारी से बचाव की कोई वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का बताना है कि लोग नमूनिया वैक्सीन लेने आ रहे हैं, लेकिन इसकी सप्लाई नहीं आ रही। फार्मासिस्ट लीगल फोरम के सदर का बताना है कि मेडिकल स्टोर्स नमूनिया वैक्सीन ब्लैक में बेच रहे हैं। ड्रैप नमूनिया वैक्सीन की कीमत नहीं बढ़ा रहा तो मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी सप्लाई रोक दी है। लाहौर के हल्काए ने 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई को सजा सुनाई। बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई की सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई। बानी पीटीआई की नाअहली 5 साल के लिए हुई। बानी पीटीआई की नाअहली भी मुअत्तल या कलअदम नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात मुस्तरद किए जाते हैं। 61% ताजिरों ने मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में मजीद क्या है, आइए जानते हैं। महंगाई और दीगर माशी मुश्किलात के बावजूद मुल्की कारोबारी सूरत हाल पर पाकिस्तानी ताजरों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इस बात का इंकिशाफ गैलप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2023 की सर्वे रिपोर्ट में हुआ, जिसमें 500 से जायद कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया। सर्वे में मुस्तकबिल में कारोबारी सूरत हाल से पुरुम्मीद ताजरों की शरह 21% इजाफे के बाद 61% हो गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वाले ताजरों की शरह 23% की वाज़ेह कमी के बाद 38% पर देखी गई। मौजूदा कारोबारी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करने वाले ताजरों की शरह में गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 12% इजाफा हुआ और 49% ने मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहा, जबकि कारोबारी सूरत हाल को खराब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। सर्वे में 28% ताजरों ने महंगाई और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे को अपना सबसे अहम मसला कहा, जिसके बाद 10% ने बिजली के बिलों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया और हुकूमत से रिलीफ मांगा। 9% ने सियासी अदम इस्तेहकाम, 8% ने टैक्स कम करने, 7% ने डॉलर की कदर को कंट्रोल करने, 7% ने लोड शेडिंग में कमी, जबकि 2% ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का हुकूमत से मुतालबा किया। सर्वे में माशी मुश्किलात के बायस अफरादी कुव्वत में कमी का कहने वाले ताजरों की शरह 11% कमी के बाद 40% हो गई, जबकि मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने का कहने वालों की शरह गुज़िश्ता सर्वे की तरह 7% ही रही। अलबत्ता मुलाजमीन की तादाद में ना कमी ना इजाफे का कहने वाले ताजरों की शरह 8% के बाद मौजूदा सर्वे में 48% पर देखी गई।